नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। बात करते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए ट्रेड प्रपोजल्स के बारे में, जो उन्होंने अपने लिबरेशन डे भाषण के दौरान ऐलान किए। आपको याद है, उन्होंने कहा था, हमारे देश को लूट लिया गया है, प्लंडर्ड हो गया है, आदि आदि। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में एक चार्ट दिखाया जिसमें उन्होंने कुछ बड़े देशों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ्स प्रपोज किए हैं। अगर ये प्रपोजल्स इंप्लीमेंट होते हैं तो दुनिया भर की ट्रेड डायनामिक्स बिल्कुल बदल सकती हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ किस देश को कितना इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले चीन के लिए 34% का टैरिफ, जो कि एक काफी बड़ा जंप है। फिर आता है इंडिया, जहां 26% का टैरिफ प्रपोज किया गया है। इंडिया के लिए ये कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है और हमारे व्यापार को किस प्रकार से असर पड़ेगा, ये हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट अप, यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट्स 20% का टैरिफ, साउथ कोरिया के लिए 25% और जापान के लिए 24%। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूएस और इंडिया के बीच में ये टैरिफ पॉलिसी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। और कल एक नए अपडेट हमारे सामने आई है, एक व्हाइट हाउस एनेक्स रिपोर्ट जिसमें कुछ सरप्राइजिंग चेंजेस आए हैं। जी हाँ, कल के अपडेट के मुताबिक इंडिया के लिए जो रेसिप्रोकल टैरिफ रेट था, उसमें एक बदलाव देखा गया है। पहले ये रेट 26% था, लेकिन अब व्हाइट हाउस के एनेक्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये 27% हो गया है। यह चेंज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इंडिया पर जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो थोड़ा और बढ़ सकता है। और ये सिर्फ एक देश का इश्यू नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ऐसे ही चेंजेस 14 और इकोनॉमीज के लिए भी किए गए हैं। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यूएस के नए टैरिफ्स का गहराई से एनालिसिस शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये नए ट्रेड पॉलिसी चेंजेस हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशंस ला सकते हैं, ये समझना जरूरी है। मिनिस्ट्री भी स्टेक होल्डर्स और एक्सपोर्टर्स से फीडबैक ले रही है। ये सब देखकर एक सवाल उठता है, दोस्तों, क्या हमारे एक्सपोर्टर्स यूएस के नए टैरिफ्स से इम्पैक्ट हो सकते हैं? क्या ये हमारे बिजनेस को नए रास्ते दिखाएंगे? आप क्या सोच रहे हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। बात करते हैं आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बारे में। क्या आरबीआई अपनी अप्रैल पॉलिसी रिव्यू में रेट कट करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं। इकोनॉमिस्ट्स के हिसाब से आरबीआई रेट कट कर सकता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन ग्रोथ पर डाउनवर्ड रिस्क भी है, खासकर टैरिफ इम्पैक्ट की वजह से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अब बात करते हैं थोड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की। जैसे कि आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया है, जिसमें 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट को इनवैलिड कर दिया गया था, जो 2016 में की गई थी। ममता बनर्जी जी ने इस फैसले को चैलेंज किया है और कहा है कि उन्हें ये फैसला नहीं मानना है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।